वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, हमें एक बॉडी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। एक डिस्क ही मान लो इसे, और उसका मास m है, ठीक है। और यहाँ पर तीन एक्सिस बनी हुई हैं। एक तो जो z एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से जाती हुई परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये z एक्सिस, फॉर एग्जांपल देखो, इसको ऐसे समझो कि ये एक डिस्क है ऐसी कुछ, ठीक है। और ये जो है हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी कि आई सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, वो इस रिंग या जो भी ये ऑब्जेक्ट होगा, डिस्क है, तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जाने वाली है। तो इसको हमने आई जेड नाम दे दिया हुआ है, ठीक है, आई जेड। और ये जो एक्सिस होगी ये क्या होगी, आई एक्स होगी, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। और आई एक्स के परपेंडिकुलर उसी प्लेन में जो होगी इधर आई वाई होगी, ठीक है। आई एक्स और आई वाई परपेंडिकुलर है लेकिन एक ही प्लेन में है, और इन दोनों प्लेन एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो है आई जेड एक्सिस है, जो कि सेंटर ऑफ मास है इसकी, ठीक है, आई सेंटर ऑफ मास है। तो अब हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकालना है, जो कि क्या होता है, वो होता है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। ये कैसे आता है, अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो हमने अज्यूम कर लिया कि यहां पर एक पॉइंट मास है डीएम मास का हमारे पास आर वेक्टर दूरी पे, ठीक है। तो ये अगर आर दूरी पे है डीएम पॉइंट मास, तो किससे आर दूरी पे, बाय द वे इस z एक्सिस से, ठीक है, आर दूरी पे। तो ये आर जो है एक्चुअली कैसा है, परपेंडिकुलर है ना z से, परपेंडिकुलर लेंथ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आई जेड इज इक्वल टू क्या होगा, डीएम आर स्क्वायर, राइट, ऐसा लिख सकते हैं, डीएम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको इमेजिन करो ऐसे ना, देखो ये एक्सिस है हमारी, और कहीं पे ये जो पॉइंट मास है डीएम जो है वो उससे आर दूरी पे है, ये आर दूरी पे, ठीक है। तो ये आर और ये जेड, ये इस प्लेन में हुआ ना, तो जाहिर सी बात है आई जेड से 90 का एंगल बना रहा होगा ये चीज ऐसे करके, ठीक। तो इसीलिए हमने डीएम आर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, जो कि स्मॉल ही होगा, डी आई जेड कह लो इसे, ठीक। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग कि अगर यहां ध्यान से देखो, ये चीज एक्स एक्सिस हुई ना, एक्स कोऑर्डिनेट मान लो, और इसको भी डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया मैंने, तो ये हो गई वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे ये वाई है तो ये भी वाई होगा, राइट। और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है ना, बिकॉज आर पर हाइपोटेन्यूज है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू उठा के रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये डी आई जेड के बराबर है। अब अगर हमें ये डी आई जेड यानी आई सेंटर मास पूरा चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, बिकॉज ऐसे डीएम बहुत सारे होंगे, उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ डीएम वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा आई जेड टोटल, ठीक है, जो कि आई सेंटर ऑफ मास ही है। तो अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर जो है ये लेंथ तो कांस्टेंट ही है, ये बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल ऑफ डीएम होगा, इंटीग्रल ऑफ डीएम होगा तो क्या बन जाएगा, ये पूरा मास कैपिटल एम, ठीक है, ठीक, बिकॉज हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसे डीएम को इंटीग्रेट करेंगे पूरे इस सरफेस के लिए, तो वो इंटीग्रेट होकर एम हो जाएगा, राइट। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, एम एक्स स्क्वायर ना, इसे क्या लिख सकते हैं, एम वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक डिस्क है या एक रिंग मान लो, फिलहाल के लिए एक रिंग ही मान लो, रिंग मान के चलो फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस। और रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। अगर आर रेडियस है और एम, ठीक है, एम जो है मास है टोटल, तो क्या हो जाएगा, रिंग का हो जाएगा। तो एम एक्स स्क्वायर मतलब एक्स लेंथ का या एक्स रेडियस का जो रिंग होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आया। तो जो हमारी एम एक्स स्क्वायर है वो क्या है एक्चुअली में, एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक, बिकॉज ये हो गया आई एक्स, ये हो गया आई वाई, सिंपल। तो इस तरह ये फॉर्मूला डिराइव होता है। और हमने रिंग के लिए किया, तुम किसी भी सरफेस के लिए कर सकते हो, डिस्क के लिए भी कर सकते हो, सिलेंडर के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू होता है। मतलब क्या कि आई एक्स, एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को सम करते हैं, तो जो उन दोनों के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाता है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब
आगे बढ़ते हैं और इसकी कंडीशन समझते हैं। देखो यहाँ पर एक पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक्स वाई जेड ये तीनों क्या कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये इक्वेशन हम नहीं लगा सकते, ठीक है। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई की ये तभी लगाएंगे जब तीनों एक्सिस कैसे हों, आपस में परपेंडिकुलर हों। एक्स एंड वाई एक्सिस शुड बी इन द सेम प्लेन ऑफ द बॉडी। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये जो प्लेन है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों जो है उसी प्लेन में है और z उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, आई जेड वाला, और z शुड बी परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द बॉडी। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रख के ही हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक है। अब एक डिस्क दिया हुआ है हमें, ठीक है, जिसका मास m है, रेडियस कैपिटल R है, हमें आई एक्स फाइंड आउट करना है। अगेन यहां पर समझाने की जरूरत नहीं है कि आई एक्स क्या होगा। देखो ये x और ये y जो है इसी प्लेन में और z जो है उनके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अभी हम निकाल चुके हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है, ठीक है। अब ये x और y आपस में परपेंडिकुलर है और ये एक्स वाई प्लेन जो है इस z के परपेंडिकुलर है पूरा पूरा, ठीक है। और जो आई एक्स होगा वही आई वाई के बराबर होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ सिमेट्रिसिटी के कारण आई एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई एक्स, लिख सकते हैं ना। अच्छा अब देखो ये डिस्क है और हम जानते हैं ये सेंटर ऑफ मास जो होता है आई जेड जो आता है उसकी वैल्यू आती है डिस्क के केस में हाफ एम आर स्क्वायर, राइट। तो ये एक्चुअली में यही क्या हो गया, आई जेड हो गया, बिकॉज यही आई सेंटर ऑफ मास है। तो आई जेड की जगह पर रख देते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2 और यहाँ 2 आई एक्स हो गया। तो आई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो इस तरह आई एक्स आ गया। वैसे अगर आई वाई पूछा होता तो उसकी वैल्यू भी उतनी ही आती बिकॉज आई एक्स आई वाई के बराबर है सिमेट्रिसिटी के कारण, एम आर स्क्वायर बाई 4 के बराबर, ठीक है। अब इस केस में रिंग दिया हुआ है तो आई एक्स निकालना है। ऑलरेडी हम लोग रिंग का केस डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार कर लो कि अगेन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे कि आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई लिखा हमने, ठीक है। और आई जेड रिंग का क्या होता है, जो सेंटर मास से जा रहा होता है परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द रिंग, वो होता है एम आर स्क्वायर। और आई एक्स प्लस आई वाई 2 आई एक्स हो जाएगा बिकॉज आई एक्स एंड आई वाई इक्वल होंगे सिमेट्रिसिटी के कारण, ठीक है। ये दोनों बिकॉज परपेंडिकुलर हैं और एक जैसे हैं, एग्जैक्टली सेम है, तो हमने 2 आई एक्स लिख दिया। तो आई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सिंपल था ये वाला। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक स्क्वायर लैमिना दिया हुआ है और स्क्वायर का जो साइड है वो ए है और ये रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। इसका जो प्लेन है स्क्वायर का वो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स एक्सिस इसके मिडिल से जा रही है, वाई एक्सिस के मिडिल से जा रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है ये जेड एक्सिस है जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ठीक है। तो हमें आई जेड निकालना है, जेड एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो अगेन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और आई जेड की वैल्यू लिख देंगे हम लोग आई एक्स प्लस आई वाई, यही होता है, राइट। तो अब सबसे पहला काम यह है कि आई एक्स और आई वाई निकालना पड़ेगा, तभी आई जेड फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो आई एक्स कैसे निकालें, उसके लिए देखो ये स्क्वायर है ना, तो मैंने सपोज कर लिया कि यहां पर एक स्ट्रिप है dx विड्थ की जो कि x दूरी पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस y एक्सिस से, ठीक है। बिकॉज x डायरेक्शन में है तो हमने x ही मान लिया और dx विड्थ है इसकी और लेंथ क्या होगी इसकी a होगी, तो इसका एरिया क्या होगा, मान लो dA इसका स्मॉल सा एरिया है इस स्ट्रिप का, तो हो जाएगा a इंटू डी एक्स, ए लेंथ और dx इसका विड्थ हो गया, ठीक है। अब इस स्ट्रिप का मास मान लो स्मॉल सा dm है कुछ, ठीक है। तो इस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा y के अबाउट, तो वो भी स्मॉल ही होगा डी आई वाई, वो कितना होगा dm एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें आई वाई चाहिए पूरा, तो क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिप को पूरी तरह इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक। तो इंटीग्रेट हमने कर दिया और x वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, देखो इधर ये पूरा a है लेंथ, यहां से लेके यहां तक a है, राइट। तो ये लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक a/2 और यहां से यहां तक a/2। तो यहां से हम लोग पीछे जा रहे हैं तो माइनस a/2 लिखना पड़ेगा और यहां से आगे जा रहे हैं तो प्लस a/2 लिखना पड़ेगा। तो माइनस a/2 से लेके प्लस a/2 तक हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। ओके, अब dm कैसे निकालें, यहाँ dm को भी तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, x के टर्म्स में लाना पड़ेगा तभी इंटीग्रेट हो पाएगा। तो dm होगा इस बार, देखो टोटल मास है m,
देखो इसका ये चीज शायद नहीं दी हुई है यहाँ पे, टोटल मास m है इसका, ठीक है। और एरिया जो होगा इसका क्या होगा, टोटल मास m है, और जो टोटल एरिया होगा वो होगा a स्क्वायर ना साइड। तो जो मास पर यूनिट एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, m बाई ए स्क्वायर। यहां पर कॉमा जो लग गया है इसको नहीं लगाना चाहिए, मास m है टोटल, ठीक है। तो m बाई ए स्क्वायर मास पर यूनिट एरिया हो गया, साथ में dA भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो dm आएगा। तो m बाई ए स्क्वायर रहने दो और यहाँ a dx लिख दो, a से एक a कट गया तो आ गया m dx बाई a, ये हमारा dm हो गया। अब इसे उठा के यहाँ रख देते हैं, तो m dx बाई a, m dx बाई a, ठीक है, और साथ में एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेट हमने किया माइनस a बाई 2 से लेके प्लस a बाई 2 तक, ठीक है। तो अब m बाई a बाहर ले लो और एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हमने करना है माइनस a बाई 2 से लेके प्लस a बाई 2 तक, ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट पड़ गई माइनस a बाई 2 से लेके प्लस a बाई 2, ठीक है। तो अब अगर हम लोग 3 को बाहर ही ले लेते हैं, m अपॉन 3a हो गया, और a बाई 2 का क्यूब होगा तो a क्यूब बाई 8 आ जाएगा, और माइनस साइन, फिर माइनस a बाई 2 पड़ेगा तो a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 8 हुआ, तो साथ में यहां प्लस आ गया, a क्यूब बाई 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने सॉल्व करना है। अब ये हो जाएगा a क्यूब बाई 4, तो ये आ गया फाइनली m a क्यूब बाई, ये हो गया नीचे में 4 और यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, तो 12a आ गया, एक a से एक, ये यहाँ पर a स्क्वायर बचा, तो फाइनली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो ma स्क्वायर बाई 12 आ रहा है, राइट। तो आ रहा है ma स्क्वायर बाई 12, ये हमारा क्या आया, आई वाई आया, बिकॉज इंटीग्रेट करने पे हमने निकाला है, देखो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, जो आई वाई आ रहा है वो आ रहा है ma स्क्वायर बाई 12, ठीक है। अब आई वाई आई एक्स के बराबर होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी, जैसे हमने इसका निकाला आई वाई वैसे ही एक स्टेप यहां मान के हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, आई एक्स भी उतना ही आ जाएगा फिर, तो आई एक्स भी उतना ही होगा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दो, ma स्क्वायर बाई 12 प्लस ma स्क्वायर बाई 12, बिकॉज आई एक्स आई वाई दोनों सेम है, और ये आ गया ma स्क्वायर बाई 6, क्या, आई जेड की वैल्यू, ठीक है, आई जेड की वैल्यू आ गई ma स्क्वायर बाई 6, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, बिकॉज ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 बाई 6 2 बाई 12 करेंगे तो ma स्क्वायर बाई 6 ही तो आएगा। तो जो आई जेड आ रहा है हमारा स्क्वायर लैमिना का, वो कितना आ रहा है, ma स्क्वायर बाई 6 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें एक ट्रायंगुलर लैमिना दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर लैमिना है जिसकी ये साइड जो है बेस की वो b लेंथ की दी हुई है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना निकालना है ऑफ मास m, कैपिटल मास m इसका पूरा मास है, और हाइट h है, ये जो टोटल हाइट है ना यहाँ से यहाँ तक वो h दी हुई है, यहाँ स्मॉल h लिखा हुआ है, एक्चुअली में उसे कैपिटल H लिखना चाहिए था, तो ये h है एक्चुअली में, ठीक है। और इस बेस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो इस बेस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो अज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर एक स्ट्रिप है dx विड्थ की, ठीक है, जो कि ले सपोज x हाइट पे है बेस से, ठीक है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसके अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लेते हैं इसका मास dm है इस स्ट्रिप का, तो क्या हो जाएगा, dm एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, स्मॉल सा di जो होगा स्मॉल dm मास का, वो dm एक्स स्क्वायर होगा, है ना, बिकॉज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये dm एक्स स्क्वायर कर दिया इसके इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्ट्रिप को पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, 0 से लेके h तक, बिकॉज ये h हाइट है, ये 0.0 है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें 0 से लेके कैपिटल H तक, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, पूरा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें I अबाउट दिस बेस, तो यहाँ dm को भी हमें चाहिए होगा किस फॉर्म में, x के टर्म्स में, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे हम, ठीक है। तो अब dm कैसे निकालें, dm होता है मास बाई टोटल एरिया। अब टोटल एरिया क्या होगा, ये एक ट्रायंगल है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, टोटल एरिया होगा हाफ इंटू बेस b है, और हाइट कितना है, कैपिटल H है, ठीक है। तो यहां रख दिया हाफ b इंटू एच, ये टोटल एरिया आ गया हमारा।
अब मास पर यूनिट एरिया इनटू में डीए होता है, तो हमें इस स्ट्रिप का एरिया चाहिए होगा, तो डीए कितना आ जाएगा, ये डीएक्स विड्थ है, साथ में ये लेंथ अगर मालूम चल जाए हमें, वो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, यहां पर थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। ये हमने जो है ये थीटा मान लिया, लेट्स सपोज, ठीक है, और ये लेंथ एक्स है तो ये भी एक्स होगी, और इसको मैंने मान लिया फिलहाल के लिए वाई, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स बाई वाई होगी, राइट। और tan थीटा की वैल्यू, ये पूरी लेंथ h है, h बाई, और ये लेंथ कितनी होगी, b बाई टू होगी ना, बिकॉज ये पूरा b है तो ये b बाई टू होगा, तो इसको हम लोग h बाई अपॉन में b बाई टू भी लिख सकते हैं, tan थीटा को h अपॉन में b बाई टू, तो ये एक रेशियो दोनों कॉमन मिल गए, x बाई वाई इज इक्वल टू h अपॉन b बाई टू। तो हमें क्या चाहिए डीए के लिए, देखो पहली चीज तो ये लेंथ हमें चाहिए ना, तो ये y है तो ये भी y होगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो अगर पूरे b में से हम लोग b में से ये 2y माइनस कर दें, y और y ये माइनस कर दें, तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी ना। इस लेंथ का नाम दे दो कुछ, लेट्स सपोज p है, स्मॉल p, तो ये p आ गया हमारा, ये लेंथ, ठीक है। तो b माइनस टू वाई, तो डीए कितना हो जाएगा, b माइनस टू वाई इंटू में dx, यही होगा ना, ठीक। तो डीए हमें मिल रहा है कुछ b माइनस टू वाई इंटू डी एक्स, लेकिन y निकाल लेते हैं पहले। y कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, तो y हो जाएगा एक्स बी बाई टू, ठीक है, और h नीचे आ गया, यही होगा ना, एक्स बी बाई टू, ठीक है, और y इधर गया, h नीचे आ गया, तो एक्स बी अपॉन में 2h। तो अब देखो यहां मैं रख दे रहा हूं y की जगह b माइनस टू टाइम्स y, ये है एक्स बी अपॉन में 2h, और ये पूरा इनटू में dx, ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया bh, ठीक है, ऐसे रहने दो, एक b माइनस एक्स बी अपॉन में h और साथ में dx, ये हमारा क्या है एक्चुअली में da है। अब da उठा के यहाँ रख देते हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2m अपॉन बी एच, और da की जगह पे आ गया b माइनस एक्स बी अपॉन में h और dx, ठीक है, ये हमारा dm हो गया, स्मॉल dm, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है और फिर इंटीग्रेट कर देना है सिंपली। तो अब इंटीग्रेट करते हैं, जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उस बेस के अबाउट आएगा, इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, 0 से लेके h तक इंटीग्रेट करना है। डीएम कितना है, 2m अपॉन बी एच, 2m अपॉन में बी एच, और ब्रैकेट के अंदर b माइनस एक्स बी अपॉन में h, b माइनस एक्स बी अपॉन में h और dx, ठीक है, ये dm हो गया, और इंटू में एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0 से लेके h तक, ठीक है। अब दो टर्म्स हैं, दोनों को ओपन कर देते हैं, ये हो गया, देखो 2m, यहां से b भी कट जाएगा, ठीक है, ये b भी कट ही जाएगा, तो 2m अपॉन h आएगा, और साथ में ये टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से h तक, ये पहला टर्म हो गया। अगले टर्म में अगेन b भी कैंसिल होंगे, तो 2m अपॉन में h स्क्वायर हो जाएगा, 2m अपॉन में h स्क्वायर, और x क्यूब dx हो जाएगा इस बार, और ये इंटीग्रेट होगा 0 से लेके h तक, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया 2m अपॉन में h, और ये आ गया x क्यूब बाई 3, यानी h क्यूब बाई 3 आ जाएगा जब लिमिट पुट कर देंगे, और इधर तो 0 है ही, तो ये h क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2m अपॉन h स्क्वायर, और ये हो जाएगा x4 बाई 4, यानी कि h4 बाई 4, और उधर टर्म तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ कटा ये h स्क्वायर आ गया, यहाँ ये कटा तो ये भी h स्क्वायर आ गया, तो आ गया यहाँ पे 2m बाई 3 h स्क्वायर माइनस 2m h स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। तो अब 2m h स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर रह गया 1/3 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 12, ऊपर में आ जाएगा 1, 4 माइनस 3, तो 2m h स्क्वायर 1/12 हो गया ना, और ये कटा नीचे 6 आ गया, तो फाइनली जो आ रहा है हमारा m h स्क्वायर बाई 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल जो है उस ट्रायंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बेस के अबाउट। कैसे आ रहा है, ये h हाइट जो है इसकी पूरी mh स्क्वायर बाई 6, ठीक है,
इस तरह याद रखना है। तो इसी तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।